तो हेलो दोस्तों, कैसे लोग। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दार्जिलिंग के बारे में। हमको दार्जिलिंग पहुंचना कैसे है, वहाँ पर कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, वहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है, वहाँ पर हम लोग कौन कौन सी जगह पर घूम सकते हैं, और अंत में हम ये भी जानेंगे कि हमारा कुल खर्चा कितना आएगा। आज की इस वीडियो में हम इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो को। और टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जल्दी से बात करते हैं दार्जिलिंग के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें दार्जिलिंग कैसे पहुंचना है। दोस्तों, दार्जिलिंग पहुंचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन। दोस्तों, जो सबसे पहला ऑप्शन है वो आपका है ट्रेन का। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से दार्जिलिंग तक आना चाहते हैं तो जो सबसे आपका नियर रेलवे स्टेशन है वो आपका है जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। दोस्तों, जो आपकी न्यू जलपाईगुड़ी से जो दूरी है दार्जिलिंग तक की वो आपकी है 75 किलोमीटर। अब ये जो 75 किलोमीटर की दूरी है इसको आप 3 साधनों से पूरी कर सकते हो। अब जो पहला साधन है वो आपका है टैक्सी का। दोस्तों, जब आप स्टेशन पर उतरोगे और वहां से बाहर आ जाओगे तो आपको वहां पर बहुत सारे टैक्सी वाले दिख जाएंगे, आप टैक्सी भी बुक करवा सकते हैं और टैक्सी में ही आप दार्जिलिंग तक जा सकते हैं। दोस्तों, जो आपका टैक्सी का जो भाड़ा होगा वो लगभग 3000 से 3500 रुपए तक का होगा और वो आपको दार्जिलिंग तक छोड़ देगा। और अभी हम बात करते हैं दूसरे साधन की, जिसका नाम है शेयरिंग टैक्सी। दोस्तों, आप दार्जिलिंग तक शेयरिंग टैक्सी में जा सकते हैं, आपको पूरी टैक्सी बुक करने की जरूरत नहीं है, आप उसमें से थोड़ी सी सीट बुक करवा सकते हैं, यानी कि आप उसमें अपनी एक सीट बुक करवा सकते हैं जिसकी कॉस्ट लगभग 300 रुपए लेकर 350 रुपए होगी। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं अपने सस्ते साधन की, जिसका नाम है बस। स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ सिलीगुड़ी बस स्टैंड। आप सिलीगुड़ी बस स्टैंड पर जाइए, वहां से दार्जिलिंग के लिए बस पकड़िए और बस वाला आपसे 90 रुपए लेगा और आपको दार्जिलिंग छोड़ देगा। और अभी आपके पास 3 विकल्प है दार्जिलिंग तक पहुंचने के लिए अगर आप ट्रेन से आते हैं। दोस्तों, आप दार्जिलिंग तक फ्लाइट में भी आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से दार्जिलिंग तक आते हैं तो जो सबसे आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो आपका बगदुर्गा एयरपोर्ट। दोस्तों, जो बगदुर्गा एयरपोर्ट से लेकर दार्जिलिंग तक की दूरी है वो लगभग 70 किलोमीटर है। दोस्तों, अब इस 70 किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए आपके पास फिर से 3 ऑप्शन होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी आपको वही ऑप्शन मिलते हैं जो कि आपको ट्रेन से लेकर दार्जिलिंग तक जाने के लिए मिलते हैं, यानी कि टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी और बस। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि हम दार्जिलिंग पहुंचने के बाद हमको रुकना कहाँ है। दोस्तों, दार्जिलिंग में रुकने के लिए आपके पास 2 जगह है। सबसे पहले तो आपके पास है माल रोड और दूसरा है गांधी रोड। दोस्तों, मॉल और गांधी रोड दोनों में ही आपको बहुत सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर मैं रूम्स के प्राइस की बात करूँ तो आपको 500 रुपए लेकर 5000 तक के कमरे भी मिल जाएंगे। अभी चाहे आप गांधी रोड रुकिए चाहे आप मॉल रोड रुकिए, आपको दोनों ही जगह में टैक्सीज अवेलेबल होती हैं और वहां पर जाके आपको कोई भी खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दोस्तों, इसी के साथ अभी हम बात करते हैं कि हमारे खाने पीने की क्या व्यवस्था है वहां पर। दोस्तों, दार्जिलिंग में आपको कोई भी खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहां पर आपको साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, वेज, नॉन वेज सभी प्रकार के खाने देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अभी अगर मैं खाने पीने की रेट की बात करूँ तो आपको 80 रुपए लेकर 150 रुपए तक के खाने पीने की थाली मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि हमें दार्जिलिंग में कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर समर के टाइम में बहुत ही ज्यादा क्राउड होता है। इसी के साथ वहां पर आपको होटल, टैक्सी, खाने पीने के रेट, सभी चीजों के रेट बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ जो सबसे बेस्ट टाइम है दार्जिलिंग आने के लिए वो है आपका विंटर का महीने। दोस्तों, फरवरी मार्च के महीनों में वहां पर आप आ सकते हैं घूमने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई भी बजट प्रॉब्लम नहीं है तो आप वहां पर किसी भी महीनों में आ सकते हैं। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि हमें दार्जिलिंग में कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों, दार्जिलिंग को घूमने के लिए आपके लिए 3 दिन का स्टे सफिशिएंट है, आप 3 दिन में पूरा दार्जिलिंग घूम लो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि हम इन 3 दिनों में कौन कौन सी जगह पर घूम सकते हैं और इन सारी जगह पर घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों, दार्जिलिंग में घूमने के लिए आपको लेनी पड़ेगी टैक्सी, जो कि आपको मिलेगी घंटाघर के पास। दोस्तों, ये जो घंटाघर है वो मॉल रोड के पास में है, तो आप वहां से टैक्सी ले लीजिए और अभी आप घूम सकते हैं पूरे दार्जिलिंग। और आपको टैक्सी में कौन कौन सी जगह पर घूमना है इसकी हम बात करते हैं आगे वीडियो। दोस्तों, अभी जो आपको टैक्सी वाला है आपको 2 प्रकार से वहां पर घूमने के लिए बोलेगा। सबसे पहले तो वो आपको 7-8 प्लेस पर घुमाएगा और वापस 4-5 घंटे के बाद आपको वापस मॉल रोड पर उतार देगा। ये जो आपको 7 प्लेस पर घुमाएगा वो आपको लोकल में ही घुमाएगा, यानी कि 3-4 किलोमीटर के रेडियस में आपको वो घुमाकर उतार देगा। इन 7 प्लेस पर घुमाने का वो आपका लेगा 800 से 1000। और दूसरा ऑप्शन ये है कि जो हमारे पास 2 दिन और बचे हैं उसमें हम दूर दूर जगह पर जाके घूमेंगे, यानी कि दार्जिलिंग से थोड़ा दूर जाकर हम घूम सकते हैं। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि हम दार्जिलिंग में कौन कौन सी जगह पर घूम सकते हैं और उन सारी जगह पर घूमने के लिए हमारा टैक्सी वाला कितना भाड़ा लेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप घूम सकते हैं मॉल रोड। दोस्तों, अगर आपको शॉपिंग का शौक है तो आप मॉल रोड भी घूम सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए जगह देखने को मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। वहां पर जाके आप वहां के ट्रेडिशनल फूड का भी टेस्ट ले सकते हैं। मॉल रोड को आप ज्यादातर नाइट में ही घूमिए, क्योंकि वहां पर आपको नाइट में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं दूसरे स्थान की, जिसका नाम है हैप्पी वैली। दोस्तों, आपको हैप्पी वैली में बहुत सारे चाय के बाग देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जाने के लिए आपको एक एंट्री टिकट लेनी पड़ती है, जिसकी कॉस्ट लगभग 100 रुपए होती है। आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जाके आप कुछ टाइम व्यतीत कीजिए, वहाँ की सुंदर वादियों का नजारा लीजिए और आप वहाँ पर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम चलते हैं अगले स्थान की और जिसका नाम है रॉक गार्डन। दोस्तों, ये जो रॉक गार्डन है वो लगभग दार्जिलिंग से 10 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। दोस्तों, इसको रॉक गार्डन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जगह रॉक्स को काट कर बनाई गई है। दोस्तों, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जाके आप बहुत बढ़िया सीन देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको एक वाटरफॉल देखने को मिलेगा। फिर आप रॉक गार्डन जाके कुछ समय व्यतीत करके वहाँ का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, अभी हम चलते हैं अगले स्थान की और जिसका नाम है टाइगर। दोस्तों, जो टाइगर हिल है वो लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है दार्जिलिंग। दोस्तों, आप टाइगर हिल जाके बहुत ही बढ़िया व्यू का एंजॉय ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जाके आपको कंचनजंगा माउंटेन का बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं अगले स्थान की और जिसका नाम है घूम मोनेस्ट्री। दोस्तों, ये जो घूम मोनेस्ट्री है वो घूम रेलवे स्टेशन के पास में बना हुआ है, तो आप यहाँ पर जाइए, वहाँ पर कुछ समय व्यतीत कीजिए और वहाँ पर घूमिए और वहाँ पर जाके आपको बहुत ही बढ़िया नजारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, बीच में मैंने एक नाम लिया था घूम
रेलवे स्टेशन। और दोस्तों इस स्टेशन तक आती है हमारी टॉय ट्रेन, और टॉय ट्रेन में घूमने के लिए और टॉय ट्रेन की टिकट लेने के लिए क्या प्रोसीजर है उसको मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों अभी हम चलते हैं अगले स्थान की, और जिसका नाम है बताशिया। दोस्तों बताशिया लूप के अंदर जाने के लिए आपको एक टिकट लेनी पड़ेगी जिसकी कॉस्ट होगी 20 रुपए। दोस्तों ये जो बताशिया लूप है वो एक गार्डन है जो कि 50,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। दोस्तों यहाँ पर बना हुआ टॉय ट्रेन का ट्रैक जो कि यहाँ से निकलते हुए जाता है सीधा घूम रेलवे। तो आप यहाँ पर जाकर दार्जिलिंग का बहुत बढ़िया व्यू देख सकते हो, और कंचनजुंगा माउंटेन का भी यहाँ से व्यू दिख जाता है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं अगले स्थान की, और जिसका नाम है महाकाल धाम। अगर आप भोलेनाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। वहाँ से आपको कंचनजुंगा माउंटेन का बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके माथा टेक सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं अगले स्थान की, और जिसका नाम है रोपवे। दोस्तों अगर आप पूरे दार्जिलिंग का बहुत ही बढ़िया आनंद लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको रस्सी में जाती कार दिखेगी। दोस्तों इस जो रोपवे का कॉस्ट होता है वो 180 रुपए पर बंदे का होता है। तो फिर आप इसमें बैठ के पूरे दार्जिलिंग में आराम से घूम सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि अगर हमको टॉय ट्रेन में घूमना है तो हम कैसे घूम सकते हैं। दोस्तों जब आप न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो फिर वहाँ से आके ट्रेन जाती है सीधा दार्जिलिंग के लिए, जो होती है टॉय ट्रेन। दोस्तों इस ट्रेन में आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा दार्जिलिंग पहुंचने के लिए, क्योंकि ये पूरे दार्जिलिंग को घुमाते हुए लेके जाती है दार्जिलिंग तक। दोस्तों इस ट्रेन में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि आप इस ट्रेन में जरूर जाएं। दोस्तों आप इस टॉय ट्रेन की टिकट IRCTC की वेबसाइट पर जाके भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको अगर किसी वजह से आपको इस ट्रेन की टिकट नहीं मिलती तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है, और वो है आपका दार्जिलिंग से लेकर घूम रेलवे स्टेशन। देखो दोस्तों अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग से लेकर टिकट नहीं मिलती है तो आप सीधा दार्जिलिंग से लेकर घूम तक की टिकट ले सकते हैं। दोस्तों ये जो सफर होता है वो पूरे 8 किलोमीटर का होता है, और इस 8 किलोमीटर में आप बहुत कुछ घूम लोगे। दोस्तों जो दार्जिलिंग से लेकर घूम तक की टिकट है वो 30 रुपए पर पर्सन पड़ती है। फिर आप टॉय ट्रेन का आनंद लेना चाहते हैं तो आप दार्जिलिंग से होते बताशिया लोग को क्रॉस करके सीधा घूम रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि जो हमारा टैक्सी वाला है वो इन सारी जगह पर घुमाने के लिए कितना कॉस्ट देगा। दोस्तों जो आपका टैक्सी वाला होगा वो आपसे 1200 से लेकर 1500 रुपए लेगा और आपको वापस मॉल रोड पर उतार देगा। दोस्तों अगर आप टैक्सी लेना चाहते हैं तो वो घंटा घर के पास में ही आपको टैक्सी वाले बहुत सारे दिख जाएंगे। तो फिर आप टैक्सी में पूरे दार्जिलिंग को घूमकर वापस मॉल रोड आ सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि हमारा पूरे दार्जिलिंग को घूमने के लिए कुल खर्चा कितना आ जाएगा। दोस्तों अगर आप 3 दिन का स्टे बनाते हैं और पूरे दार्जिलिंग को जो मैंने जगह बताई है उन सारी जगह पर घूमते हैं तो आपका 4 से 5,000 रुपए पर पर्सन आ जाएगा खर्चा। और अगर आप कपल्स हैं तो मान के चलिए आपका 10,000 रुपए आराम से खर्चा आ जाएगा। दोस्तों इस खर्चे में मैंने आपका सिर्फ घूमने का, खाने पीने का, रहने का, बस यही खर्चा जोड़ा है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको किसी भी प्रकार की शॉपिंग, ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट को नहीं जोड़ा है। दोस्तों ये थी पूरे दार्जिलिंग को घूमने के लिए वीडियो कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है दार्जिलिंग। तो दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको अगली वीडियो कौन सी प्लेस के लिए चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए, हम जल्दी से उस पर भी वीडियो बना देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसी और ही मजा प्लेसेस की वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।